हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम फिर से आज डिस्कस करेंगे एक वन डे वन न्यूज़ का टॉपिक, जो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार वो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, शुरू करें उससे पहले ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड मैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स लेती हूँ, दिस इज़ जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर लेती हूँ। और एक काम की बात जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि सिविल एकेडमी बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स चला रहा है यूट्यूब पर, जिनका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक इनिशिएटिव है आपका सिविल एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप, जिसे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो यूट्यूब पर जितने भी आपके इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, चाहे वो करेंट का क्विज हो, चाहे वो आपका जीएस का एमसीक्यूज हो, या वन डे वन न्यूज़ है, या फिर आपका बिग स्टोरी जैसे जो टॉपिक्स हैं, ये आपको यहाँ पर उसके नोट्स आसानी से मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म्स में। ठीक, दूसरा इम्पॉर्टेंट काम आपको ये कर लेना चाहिए कि जो सिविल एकेडमी का वेबसाइट है, इसको आप डेली लॉगिन करा करें, डेली देखा करें, डेली विजिट किया करें। फ़ायदा ये होगा बिकॉज़ यहाँ पर करंट अफेयर्स आपका पढ़ता है डेली, हिंदी में भी पढ़ता है और इंग्लिश में भी पढ़ता है। तो डेली का करंट अफेयर अगर आपको एक्सेस कहीं पे करना है तो यहाँ की साइट्स पे, इस साइट पे जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, सो विदाउट एनी डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वन डे वन न्यूज़ का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ रिलेटेड टू डिफेंस एक्सपो 2020। और ये भी अगेन यूपी स्पेसिफिक टॉपिक है। जो लोग यूपी के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दूसरों को भी पूछा जा सकता है, दूसरे एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है, बट यूपी के लिए तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा पुराना है, 2020 का है, बट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, ये है थोड़ा सा आपका डिफेंस एक्सपो का ये इमेज है। इससे ही आपको इमेज से ही पता चल रहा है कि क्या हुआ होगा। एक एग्जीबिशन हुआ है किसका, डिफेंस में जो भी आपके उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उनका एक एग्जीबिशन लगाया गया। कहाँ लगाया गया? तो लगाया गया भाई लखनऊ में। तो 11th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो ये ऑर्गेनाइज होता है लखनऊ में। कब ऑर्गेनाइज होता है? 5 से 9 फरवरी 2020 में। तो कौन सा एडिशन था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ ये बात ध्यान रखेंगे। कब से कब ऑर्गेनाइज हुआ ये बात ध्यान रखेंगे। किसने इनॉग्रेट किया? तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या थी इस डिफेंस एक्सपो की। थीम थी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी इंडिया को हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए सोच रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक इमर्जिंग हब है। तो ये इसकी थीम थी। एंड द फोकस, फोकस किस बात पे रहा? फोकस इस बात पे रहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिफेंस का कैसे किया जाए, सारे इक्विपमेंट्स को डिजिटली कैसे ऑपरेट किया जा सके, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को डिजिटली कैसे ऑपरेट कर सकें, इस पर फोकस किया गया इस डिफेंस एक्सपो में। ठीक है, कब ऑर्गेनाइज हुई, कौन सा एडिशन था, किसने इनॉग्रेट किया, थीम क्या थी, ये चारों बातें याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, चलिए, अब इस डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारी और कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, यानी डिफेंस एक्सपो आपका चल रहा था, साथ ही साथ कुछ और कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें पहली कॉन्फ्रेंस हुई आपकी 6 फरवरी 2020 में। और ये किस किस के बीच में हुई? इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में। पहली बार हुई है इंडिया अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में कोई कॉन्फ्रेंस, कोई बातचीत, और ये लखनऊ में हुई। और इसके बाद दोनों के बीच में लखनऊ डिक्लेरेशन भी साइन हुआ। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि लखनऊ डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में डिफेंस एक्सपो के दौरान जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ही साथ साथ या उसी के दौरान दोनों के बीच में कुछ डिक्लेरेशन, कुछ घोषणा पत्र साइन हुआ, जिसका नाम है लखनऊ डिक्लेरेशन। और दोनों ने कुछ बातों पर अपनी सहमति बनाई है, सहमति जताई है। ठीक, तो एक तो कॉन्फ्रेंस उसके साथ में ये हुई आपकी। दूसरी, इसके अलावा एक डिफेंस एक्सपो था, उसके बाद में एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया अफ्रीका की। इसके साथ ही साथ
5th इंडिया रशिया, 5वीं इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस भी हुई इसी समय पर, इसी दिन सेम डे ऑर्गेनाइज की गई 5वीं इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और उसमें हुआ ये कि कई सारे एमओयूज को साइन किया गया इंडिया के साथ में, इंडिया की कंपनीज के साथ में रशिया के द्वारा। अब होगा ये कि रशिया क्या करेगा, इंडिया से बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा और कुछ चीज़ों को आपका बनाने में भी मदद करेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नाउ एक और काम ये हुआ आपका कि 6 फरवरी तो ये बात हो गई आपकी, 7 फरवरी को क्या हुआ, 7 फरवरी को बंधन प्रोग्राम साइन हुआ। क्यों साइन हुआ, ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट वाज ऑर्गेनाइज, यानी बंधन प्रोग्राम आपका साइन हुआ, एमओयूज का एक बंधन प्रोग्राम साइन हुआ जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात की गई। कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात है वो इस दौरान की गई और लगभग 13 प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसा जो बंधन प्रोग्राम है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इस बात की जो संभावना है वो जताई गई। ठीक, यानी जो बंधन प्रोग्राम है वो भी साइन किया गया और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए बंधन प्रोग्राम के अंदर। ठीक, एक ये काम हुआ इसमें। नेक्स्ट एक चौथा काम ये हुआ कि परमिशन मिली इनिशियल ऑपरेशन ऑफ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसे किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये भी कहा कि अब हम लाइट यूटिलिटी जो हेलीकॉप्टर हैं, हल्के जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, इनके ऑपरेशन को शुरू करेंगे। इसके लिए उन्हें अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इन्होंने एक अपनी 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन जिसका नाम क्या है, सारंग, उसको भी लॉन्च किया और जिसकी स्ट्राइकिंग रेंज कितनी है, 36 किलोमीटर है। ये सब डिफेंस एक्सपो के दौरान ही हो रहा है। फरवरी में लगाया गया, लखनऊ में लगाया गया, 11th एडिशन था। इंडिया अफ्रीका की बातचीत हुई, उनके डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत हुई, इंडिया रशिया की बातचीत हुई। इंडिया रशिया की बातचीत के बाद में बंधन प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया। उसके अंतर्गत बहुत सारे एमओयू साइन हुए टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए। साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के इनिशियल ऑपरेशन की परमिशन भी मिल गई उसे, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एक सारंग जो कि आर्टिलरी गन है 155 मिलीमीटर की, उसको भी इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। तो ये 4 काम हुए आपके। पांचवा, जो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसने एक और गन निकाली जिसका नाम है अल्फा गन। अल्फा गन को भी इन्होंने लॉन्च किया और जिसका स्ट्राइकिंग फीचर 100 मीटर है, और एक लाइट मशीन गन जिसका स्ट्राइकिंग फीचर 800 मीटर है, इसको भी यहाँ से लॉन्च किया गया। ठीक, तो नया आपसे पूछा जा सकता है कि ओएफबी ने कौन सी चीज़ें यहाँ से लॉन्च की, तो एक लाइट मशीन गन, एक अल्फा गन और एक हमने देखा था यहाँ पर सारंग जो आर्टिलरी गन है, इसको इन्होंने यहाँ से लॉन्च किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अमोघ 3, अमोघ 3 ये क्या है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे लॉन्च किया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। अमोघ 3 भी एक आई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक सबमरीन टॉर्पिडो, एंटी सबमरीन टॉर्पिडो जिसका नाम है वरुणास्त्र, ये भी लॉन्च किया गया बीडीएल के द्वारा, यानी भारत डिफेंस लिमिटेड के द्वारा। एक तो क्या लॉन्च किया गया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो कौन सी है, अमोघ 3। सिंपल पूछा जाएगा अमोघ 3 क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किसने बनाई है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाई है। ठीक, दूसरी बात, एंटी सबमरीन टॉर्पिडो वरुणास्त्र पूछा जाएगा, वरुणास्त्र क्या है, एंटी सबमरीन टॉर्पिडो है। किसने लॉन्च किया, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने लॉन्च किया। और वरुणास्त्र बिल्ड किसने किया, ये डीआरडीओ के गाइडेंस में बिल्ड किया गया है। तो डीआरडीओ ने जब इसके लिए हेल्प की तब बीडीएल ने इसको बनाया है। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, हेल्प की है आपकी किसने,
DRDO ने। तो इतनी बातें डिफेंस एक्सपो में ध्यान रखेंगे। लखनऊ में हुआ, 11th एडिशन था। कब से कब तक हुआ, पीएम ने ऑर्गेनाइज किया, पीएम ने इसे इनॉग्रेट किया। देन इसमें क्या क्या आपका लॉन्च किया गया, तो एक अमोक 3 लॉन्च किया गया, एक जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एक आपकी सारंग लॉन्च की गई OFB के द्वारा, एक आपकी मशीन गन जो थी वो लॉन्च की गई, साथ ही साथ एक टॉर्पिडो, एंटी सबमरीन टॉर्पिडो वरुणास्त्र को भी लॉन्च किया गया। इतने सारे काम किए गए डिफेंस एक्सपो में। ठीक, अब बारी आ गई क्वेश्चन की। मेरा काम खत्म हुआ, आपका काम शुरू हुआ। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली। ठीक, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 11th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लखनऊ बिटवीन 5th to 9th फरवरी। सही बात है, 5 से 9 फरवरी 2020 को। यहाँ पर देखेंगे 5 से 9 फरवरी 2020 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। किसे, डिफेंस एक्सपो को। कौन सा नंबर था, 11th एडिशन था। करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ ड्यूरिंग दिस डिफेंस एक्सपो लखनऊ डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू। आंसर बन जाएगा सी, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। बहुत सिंपल टॉपिक था, बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको वन डे वन न्यूज़ के ये सेशंस पसंद आ रहे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा उससे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।